नमस्ते मित्रों, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का मिलन कैसे कल्कि भगवान से होगा। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हनुमान के बारे में जानेंगे। हनुमान जी राम भक्त थे जो कि बहुत ही अष्ट सिद्धि वाले थे। तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे और अष्ट सिद्धि उनके पास थी। तो अष्ट सिद्धि में अलग अलग नाम है, मैं बता रहा हूँ। अणिमा है, गरिमा है, लघिमा है, प्राप्ति है, प्राक्मय है, ईशित्वा है और वशित्वा है। ये 8 सिद्धियां होती है। तो पहला सिद्धि का नाम है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। तो ये सिद्धियां भगवान हनुमान में थी। वो बहुत ही छोटे कर लेते थे, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेते थे और इसी सिद्धियों के कारण वो हवा में भी उड़ के चले जाते थे कहीं भी। तो जैसे हम वायु जैसा बनेंगे तभी तो ऊपर उड़ पाएंगे ना। तो ये भी सिद्धि थी। और दूसरा है महिमा। महिमा का अर्थ है अपने शरीर को असीमित रूप से बड़ा कर लेना। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, लंका जा रहे थे, तब उन्होंने 100 योजन अपने बड़े शरीर को बड़ा कर दिया था और सुरसा डर गई थी इस शरीर को देख के। फिर है गरिमा। गरिमा का अर्थ होता है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर लेते थे। इसी कारण उनके पूंछ को भी कोई नहीं हिला पाता था जब वो लंका गए थे। तो यही बात है कि भगवान की अलग अलग सिद्धियां हैं। और फिर उसके बाद आता है लघिमा। लघिमा का अर्थ है लगभग भार रहित हो जाना। इस सिद्धियों से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हवा जैसे हल्का कर ले सकते थे, है ना। फिर पांचवा है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। मतलब वो जो भी चाहते थे वो चीज़ प्राप्त हो जाता था उनको। फिर है छठवा प्राक्मय। प्राक्मय का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना। इस सिद्धियों पर बल पर पृथ्वी गहराई में पाताल तक जाया जा सकता है। फिर है ईशित्वा। सातवां है ईशित्वा। ईशित्वा का अर्थ है कि ईश्वर स्वरूप हो जाना। ईशित्वा अर्थात ईश्वरीय या दैवी। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी की दैवी शक्ति प्राप्त हुई है। आठवां है वंशित्व। वंशित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धियों के प्रभाव से ही हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इसी के कारण वे अतुलित बलधामा हैं। तो वो अपने वश में रखते, वशित्व मतलब अपने मन को वश में रखना। अब हम जानेंगे कि हनुमान भगवान को राम भगवान जब जा रहे थे इस धरा से, तो ये बोले थे आप इस धरती पर रहना और जब तक भगवान का नाम सुमिरन होता रहेगा, राम नाम का वो होता रहेगा, तब तक आप इस पृथ्वी पर रहेंगे। तो सीधी सी बात है, भगवान कल्कि का अवतार तो तब होगा जब बहुत ही पाप बढ़ जाएगा, जब लोग भगवान का भी नाम नहीं लेंगे। ऐसा समय आ जाएगा। तो इसलिए भगवान नहीं मिल पाएंगे। उसके पहले ही वो शिव रूप के हैं, रुद्र अवतार है। तो रुद्र अवतार शिव रूप में समा जाएंगे। जय श्री राम।